एक बार फिर से स्वागत है आपका साउथ सिटी पीसीएमबी में। आशुतोष सर आपके सामने। अभी हमारी प्रीवियस क्लास थी, उस प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब हम लोग सीधे सीधे डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। किसके बारे में? कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड है कार्बन कंपाउंड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज़्यादा बात किए बिना आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जिन लोगों ने आयनिक बॉन्ड नहीं देखा है उसको जरूर देख लेंगे, हमारा प्रीवियस वीडियो देख लेंगे। अगर देखेंगे मजा आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको बहुत ध्यान से देखेंगे अबाउट द कोवैलेंट बॉन्ड। एंड इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डायरेक्टली कमेंट मी कि सर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप सीधे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बहुत टाइम वेस्ट किए बिना सीधे सीधे कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर चलते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड, सबसे पहले को का मतलब क्या होता है? को मींस म्यूचुअल, भाई कोऑपरेशन, ठीक है, जैसे वर्ड आता है। इसी तरीके से क्या होता है? कमेंसलिज्म, इसी तरीके से वर्ड आता है हमारे सामने कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। तो को का मतलब होता है म्यूचुअल, वैलेंट का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब ना देने की स्थिति होती है ना लेने की स्थिति होती है तो आपस में शेयर करने की स्थिति होती है। क्या होती है? शेयर करने की स्थिति होती है। मैं फिर से मेरी बात समझिएगा, जब ना देने की स्थिति होती है ना लेने की स्थिति होती है, तुम भी बराबर हम भी बराबर, तो क्यों ना आओ मिलकर एक गठबंधन बना लिया जाए। उसी गठबंधन को ही हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो उसी कोवैलेंट बॉन्ड में हम लोग देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो किसके बीच में बनता है? इट इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स। ये दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड जो था वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनता था, कि जब मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते थे और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, तो उस समय आयनिक बॉन्ड था। इसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं? शेयर करते हैं। कितने शेयर करते हैं? अरे यार, डिपेंड ऑन द कंडीशन, कितनी चाहिए। सर क्यों शेयर करते हैं? जस्ट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ये ऑक्टेट क्या होता है? हाँ, हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन ही क्यों चाहिए? वाई ऑक्टेट इज द ओनली क्राइटेरिया फॉर द स्टेबिलिटी। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हालांकि इसका आंसर तो मिलता है क्लास 11 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पेज नंबर 2 पैराग्राफ नंबर 1 में, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूं। जैसे कि हमारे सामने कई सारे अरेंजमेंट होते हैं, जैसे ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होते हैं, क्यूबिकल अरेंजमेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होते हैं। उनमें सबसे स्टेबल अरेंजमेंट कौन सा होता है? तो वो क्यूबिकल होता है, ठीक है। एंड देयर आर 8 कॉर्नर्स। कितने होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। किसी भी क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो 8 इज द क्राइटेरिया ऑफ द स्टेबिलिटी। 8 जो होता है वो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर मानता है अकॉर्डिंग टू द कॉसेल एंड लेविस अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो 8 ही स्टेबिलिटी का परिचायक है, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन ही अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई भी एटम अचीव करना चाहता है और उसी के थ्रू वो स्टेबल बनना चाहता है। हालांकि इसका भी ड्रॉबैक आएगा आगे चल के, कि ड्रॉबैक्स ऑफ द ऑक्टेट रूल। कई ऐसे कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल हैं। कई सारे ऐसे हैं जिनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट हैं फिर भी वो स्टेबल हैं। लेकिन फिर भी ये हमारा यूनिवर्सल लॉ चलता रहेगा कि एवरी एटम विश टू अचीव ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल। अब आओ देखते हैं कि जब दो नॉन मेटल्स, तो हम लोग बात करते हैं Cl2 की, हम लोग बात करते हैं O2 की, हम लोग बात करते हैं N2 की। हमारे सामने 3 मॉलिक्यूल्स हमने लिए हैं। एक क्लोरीन लिया है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिया है और एक हमने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिया है। और अब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं? शेयर कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा क्लोरीन का, नहीं पता है तो जरूर याद कर लेना। 1 से लेके 30 तक का एटॉमिक नंबर, इट्स वेरी कंपल्सरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। कितना होता है? 17, ओके। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, ठीक है। ये इन तीनों का एटॉमिक नंबर है। नाउ लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन। इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो 17 का क्या हो गया? 2, 8 एंड 7। 8 का क्या हो गया? 2 एंड 6। 7 का क्या हो गया? 2 एंड 5। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन फर्स्ट केस फर्स्ट, ठीक है। हमने लिया क्लोरीन को। तो क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, क्लियर। दूसरी क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। दोनों चाहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करना। पहला वाला क्लोरीन कह रहा है, ए भैया हमको क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन दे दो। वो कह रहा है हम क्यों दें, हम क्यों ना दूबर पातर हो, तुम इलेक्ट्रॉन दो।
हाँ, बात तो सही है भाई, ये दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला, सघन मुकाबला चल रहा है, दोनों बराबर हैं, तो कैसे कोई हो जाए। चलो फिर गठबंधन कर लेते हैं, एक नई सरकार बनाते हैं, आपस में गठबंधन करके ना तुम कम ना हम कम, तो आओ मैं और तुम मिलकर हम बन जाते हैं, और वही हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें? एक, यस गुड, एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने इनका ले लिया, ठीक, तो इन्होंने भी इनका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, ठीक। अब जब ले लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं? 2, यस, आप बिल्कुल देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, ठीक है, ये 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिलकर क्या बना? एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास, और दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और इस तरीके से Cl सिंगल बॉन्ड Cl और Cl2 हमने लिख दिया। एनी डाउट? वंस अगेन, क्या लिया? क्लोरीन लिया, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को देखे, वैलेंस। सर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्यों देखा? अरे भाई किसको देखेंगे? जब हम आपको देखेंगे तो क्या देखेंगे? आपकी बाहरी शर्ट देखेंगे, आपका बाहरी पैंट देखेंगे, अंदर की तो कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी ना। वो अच्छी है, बुरी है, कंपनी की है, नॉन कंपनी की, हम कहाँ जान पाएंगे? हमेशा बाहर से। अंदर से आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं हमें क्या मालूम? बाहर से जो आप बता रहे हो वही तो हम जानेंगे। आपने कहा राम राम, हमने कहा राम राम, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम अस्सलाम, हमें क्या मालूम आप अंदर से हमें क्या बोल रहे हो? तो आउटर गेस्चर, आउटर इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ऑब्जर्व, खाली बाहर का ही ऑब्जर्व होता है, अंदर का ऑब्जर्व नहीं होता है। यहां पर भी सिर्फ आउटर इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. Clear? And in this way the single electron of both the chlorine are being shared and hence Cl2 is being formed and this is known as single covalent bond. इसे बोलते हैं single covalent bond. Clear? Okay. आते हैं O2 के पास, ठीक? O2 ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज ए गुड सपोर्टर ऑफ कंबस्शन. CO2 extinguishes fire. कोई जरूरत थी इसकी? नहीं, ऐसे ही बता दिया. आते हैं O2. तो ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 6. ओके, हमने ये लगाया ऑक्सीजन, ये सजाया दूसरा ऑक्सीजन, ठीक. पहले ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हमने 6 इलेक्ट्रॉन जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमने लगा दिया, ठीक. दूसरे को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर सजा दिए, ठीक. अब 6 वाले कितने इलेक्ट्रॉन ले कि 8 हो जाए? हाँ 2, सही कह रहे हो. 2 इलेक्ट्रॉन्स ले तो 8 हो जाएगा. तो जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऐसी कंडीशन में ये शेयरिंग हुई और इधर से ये शेयरिंग हुई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर्ड हुए वो कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड. 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो चुकी है. और अभी हमने देखा था कि 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर हुए थे तो सिंगल बॉन्ड बनाया था. अब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड बनेंगे. एंड हेंस डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और इसको हम कह सकते हैं O2, ठीक. दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड. जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, ये क्या हो गया हमारा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक. अब हम लोग आते हैं तीसरे पे, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7. आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. कितने इनको मिल जाए कि ये 8 हो जाए? 3, सही कह रहे हो, 3. तो ऐसे में ये नाइट्रोजन लिया 1, 2 और जितने हमको शेयर कराने हैं उनको एक साइड में लगा देंगे लाइक दिस, ठीक. यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक. ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है. And now we are observing here that the number of electrons shared are 6. 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं. तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड. और इसे हम बोलेंगे N2. तो दिस इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. दिस इज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. बात समझ में आ गई? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट इज फॉर्म बिटवीन द 2 नॉन मेटल्स. ये 2 नॉन मेटल के बीच में बनता है. होता क्या है? जैसे कि हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 नॉन मेटल के बीच में, देन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड. जब 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड. जब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इसी पर ही पूरी कार्बन कंपाउंड्स का चैप्टर आपके ऊपर बेस्ड है, और आगे भी जो हम देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको नोट कर लीजिएगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग थोड़े बड़े बड़े कंपाउंड लेकर चलते हैं जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं। ठीक, तो उसके लिए जैसे एग्जाम्पल हमने लिया CH4, क्या लिया? CH4, दिस इज नोन एज मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। ठीक, इसी तरीके से और भी कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बेसिकली दे आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एंड वी आर स्टडिंग द कार्बन कंपाउंड्स, दैट मींस वी आर स्टडिंग अबाउट द हाइड्रोकार्बन्स। इसके मतलब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। जब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं तो उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मे बी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, कुछ और भी चीजें प्रेजेंट हों, ठीक है, वो भी हो सकते हैं, उन्हें हीट्रो एटम्स कहते हैं, मतलब डिफरेंट एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, तो खैर अभी उसके ऊपर डिस्कस हम करेंगे। अभी तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो ये हमारे सामने हाइड्रोकार्बन है, लाइक CH4 है, इनकी बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो हुआ क्या, ये C, हमने C ले लिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ठीक, ये है ना। ठीक, अब ऐसे में एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का लग गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये लग गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लग गया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये लग गया। ठीक, 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और ये चारों हाइड्रोजन एटम जो आए वो कहे कि हम आपसे कंबाइन करना चाहते हैं। दे ऑल आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इन सब के पास खाली एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ऐसे में ये चारों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन से शेयर हो जाएंगे, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन का है, ये वाला हाइड्रोजन का है। ठीक है, ये वाला कार्बन का है, ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला कार्बन का है, ये वाला हाइड्रोजन का है, ये वाला कार्बन का है, ये वाला हाइड्रोजन का है। हो गया ना आपके सामने? और ये यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक, टोटल 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के पास हो गए। इन लोगों ने हीलियम कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, और टोटल जो कार्बन के पास है उसने वो 8 इलेक्ट्रॉन ले लिए। एंड इन दिस वे CH4 is being formed. This is known as मीथेन। ये मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, या लेविस डॉट रिप्रेजेंटेशन है, जिसके थ्रू हमने CH4 बना लिया। ठीक, अब बात आती है कि जो ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट। क्या बात करते हैं? फिजिकल स्टेट, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनकी हम स्टडी कर रहे हैं, इनका फिजिकल स्टेट कैसा होता है। यार ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं। गैस, मीथेन गैस है। ठीक है, तो मीथेन गैस है, ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम बात करते हैं लिक्विड की, तो शराब, इथेनॉल, ये क्या है? लिक्विड है, C2H5OH, दिस इज लिक्विड। हम बात करते हैं यूरिया की, NH2CONH2, NH2CONH2, यूरिया, ये क्या है? सॉलिड। तो हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फिजिकल स्टेट गैस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है। तीनों हो गया ना। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, कि आखिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। The temperature at which any substance melts is generally known as its melting point. The temperature at which any substance boils is generally known as its boiling point. हालांकि हम कह भी सकते हैं कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो, पर हम उस डेफिनेशन के पास लेके ही नहीं आ रहे हैं। हम तो आपको सिंपल बता रहे हैं कि मेल्टिंग यानी गलनांक, गलने वाला अंक, और ये क्वथनांक यानी उबलने वाला अंक। ठीक है, तो ये हो गया। तो जनरली इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स होती हैं, वो लो होती हैं। दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हम बात करते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर। तो बीइंग नॉन पोलर दे आर नॉट, या कह सकते हैं वेरी लेस सॉल्युबल इन द इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, दे आर जनरली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोकार्बन है, जैसे बेंजीन, ईथर, एसीटोन, इन सब में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन वाटर में जनरली ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। हालांकि जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इसमें सॉल्युबल होते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी नहीं होती है, खास तौर से इन सॉलिड स्टेट। लेकिन जब मॉल्टेन कंडीशन आती है तो कुछ एक कंपाउंड है, अदरवाइज दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन एज वेल एज इन द सॉलिड स्टेट। ठीक है, रिएक्शन
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं देन आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो हमने आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स देखे थे, जो आयोनिक कंपाउंड्स वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन कंपैरिजन थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं, थोड़े से लेस रिएक्टिव होते हैं। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में है। हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, दे आर हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम बात कर रहे हैं सॉल्बिलिटी की, तो बीइंग नॉन पोलर दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट दे आर इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं और उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हम बात करते हैं रिएक्शंस की, तो लेस रिएक्टिव होते हैं। और इसके बाद में फिर जो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ये देखेंगे थोड़ा सा, जैसे आप लोग जानते हो ना, कार्बन इतने जो बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, बहुत सारे बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इनका वर्सटाइल नेचर होता है। क्या नेचर होता है? टेंडेंसी ऑफ, यस बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या बोल रहे हो? टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी, जो इनकी सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी होती है उसी को बोलते हैं कैटेनेशन। तो जो आइडेंटिकल कार्बन्स होते हैं दे आर हैविंग द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी एंड दिस इज नोन एज कैटेनेशन। बिकॉज ऑफ दैट, इस कैटेनेशन की वजह से, जो ये लिखा है वर्ड CATENATION, बिकॉज ऑफ दिस कैटेनेशन टेंडेंसी कार्बन इज एबल टू फॉर्म बॉन्ड्स। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि इनके पास टेट्रा कोवैलेंसी, टेट्रा कोवैलेंसी मतलब कार्बन कोवैलेंट, मतलब कार्बन कहता है कि हमें अपने चारों तरफ मिला के 4 बॉन्ड बनाने हैं। चाहे वो हम ऐसे बनाएं C सिंगल सिंगल, चाहे हम दो तरफ डबल डबल लाइक CO2, चाहे हम दो तरफ सिंगल एक तरफ डबल, और चाहे एक तरफ ट्रिपल और एक तरफ सिंगल। और सबके एग्जाम्पल्स हम देख पा रहे हैं, जैसे यहां पर CH4, यहां पर CO2 और यहां पर HCHO, यहां पर HCN। तो कार्बन कहता है कि हमें 4 बॉन्ड बनाने हैं। वो सिंगल सिंगल भी हो सकता है, वो डबल डबल भी हो सकता है, वो ट्रिपल भी हो सकता है, बस लेकिन सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो कार्बन खाली 3 ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब एक तो क्या हुआ जो हमने बताया आपको पहले, वो ये था कि कार्बन के अंदर सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी है जिसे हम कैटेनेशन कहते हैं, और दूसरी टेंडेंसी है जिसे हम लोग टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं, और तीसरी कंडीशन है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म। आइसो मीन्स सेम, मिरोस का मतलब पार्ट, गिवन बाय बर्जीलियस। आइसोमर्स आर जनरली दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। आइसोमर्स एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफर करते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं। ये क्या हुए? आइसोमर्स हुए। ठीक है, तो आइसोमर्स, टेट्रा कोवैलेंसी एंड कैटेनेशन, दीज आर द 3 यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधे हाइड्रोकार्बन्स पर आएंगे और उसके क्लासिफिकेशन पे आएंगे। लाइक करते रहिएगा, बने रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा जिनको आवश्यकता हो, क्योंकि यू ऑल आर इन माय हार्ट बट नॉट इन फ्रंट ऑफ मी, तो इसलिए ये माध्यम है। ओके, बाय।